हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 7 ज्योग्राफी जो चैप्टर 1 है। इसका जो नेम है चैप्टर का वो है पर्यावरण, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारे आसपास जितने भी चीज़ है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सारा क्या है, हमारा पर्यावरण है, ठीक ना। हमारे आसपास जितने भी चीज़ हैं उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सारा को इंक्लूड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन सा है। तो पर्यावरण का जो है 3 मेन घटक है। वो कौन कौन है आप यहाँ देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको हम, हाँ आप देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पर्यावरण का जो घटक है वो मेन कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है। तो मानव भी क्या है, एक पर्यावरण का घटक है, और प्राकृतिक दूसरा है मानव निर्मित। पर्यावरण का घटक कितना है। तो पर्यावरण का घटक जो है 3 है। फर्स्ट मानव, सेकेंड प्रकृति और थर्ड मानव निर्मित जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है। ये पर्यावरण के घटक कहलाया। अब पर्यावरण के जो फर्स्ट घटक है मानव, मानव में भी ढेर सारा उप घटक है। जैसे मानव एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, ये सब मानव से बनता है। धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या है, मानव का उप घटक है, ठीक ना। और उसी तरह से हम देखें मानव निर्मित जो घटक है पर्यावरण का, उसका उपघटक क्या क्या है। तो मानव जितना चीज निर्मित करता है, जितना चीज बनाता है, वो सारा कंसीडर किसमें किया जाता है, मानव निर्मित पर्यावरण के उपघटक में, राइट। और नेक्स्ट जो है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक के भी उपघटक है जल, वायु, स्थल और सजीव। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना होगा, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल, ठीक ना। ये सारा चीज़ हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जलमंडल किसे कहते हैं वो देखेंगे, वायुमंडल किसे कहते हैं, स्थलमंडल किसे कहते हैं और जैव मंडल किसे कहते हैं, राइट। आई होप ये जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के घटक कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए पर्यावरण का घटक 3 है। कौन कौन, मानव, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक ना। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों के चारों ओर जो भी चीज़ है वो क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ लोग क्या है, लिविंग थिंग्स है, स्थान क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग्स और नॉन लिविंग दोनों को इंक्लूड किया जाता है, वो पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। पर्यावरण जो है वो भी 2 तरह का होता है। पर्यावरण कितने तरह के होता है, 2, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, ठीक ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय, आप समझ पा रहे होंगे कि जीवीय मीन्स सजीव है ना, और अजीवीय मीन्स निर्जीव। तो ये दोनों की परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है किसके अंदर, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, मानवीय पर्यावरण की बात कर लेते हैं। तो जब कि मानवीय पर्यावरण में मानव में परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित होती है। क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कंसीडर किया जाता है, लेकिन मानवीय पर्यावरण जो है उसमें मानव की परस्पर क्रियाएं
एवं उनकी गतिविधियों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है ये मेन पॉइंट है आप लोग के लिए, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ, तो ये फ्रेंच भाषा से हुआ, आप याद रखेंगे। फ्रेंच कौन सा भाषा, एनवायरोनर या इन्वायरोनर से हुई, जिसका अर्थ है क्या, प्रोस। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, प्रोस। ये कौन सा भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो फ्रेंच भाषा से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग को देखना होगा स्थल मंडल, जल मंडल, है ना, वायुमंडल, तो ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण, जल, भूमि, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। हम लोग 6 क्लास में जब ज्योग्राफी कर रहे थे तो वहाँ ये सारे टॉपिक को कवर किया गया था, है ना। स्थल मंडल क्या होता है, जो देखिए पृथ्वी की जो ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु चराने के लिए घास स्थल प्रदान करती है ना। अब हम लोग देखेंगे जल मंडल। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह से है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, परितंत्र, ये परितंत्र आपको समझना जरूरी। परितंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंध है। तो परितंत्र क्या है, जहाँ वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी जो है आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ क्या होता है, भौतिक और रासायनिक कारकों से परस्पर क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ठीक है, मंडल क्या है उसको हम लोग इस फिगर के थ्रू समझेंगे। देखिए जैव मंडल क्या है, जहाँ वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों अवेलेबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। और जहाँ वायु, स्थल, वन सेकेंड देखिए, और जहाँ जो है वायु, स्थल, जल, ये तीनों अवेलेबल होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जीव का उत्पादन होगा, वहाँ सारे जीव होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जीव का जो स्थान होता है, यहाँ जीवन होता है। तो जैव मंडल क्या है, जैव मंडल पृथ्वी का वैसा भाग है जहाँ वायुमंडल और जल मंडल और स्थल मंडल तीनों अवेलेबल होता है, और ये तीनों मिलकर क्या करता है, जीवन का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग जैव मंडल को समझ लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का होगा, देखिए यहाँ आप बुक में भी दिया हुआ है, देखिए जैव मंडल सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, संकीर्ण छोटा, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है ना। अगर सिर्फ जल ही जल रहेगा तो क्या वहाँ जीवन संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या फिर सिर्फ और सिर्फ वायु रहेगा तो भी जीवन संभव नहीं होगा। उसी तरह से सिर्फ स्थल रहेगा, वायु नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं होगा। तो वैसे जगह को, वैसे स्थान को हम जैव मंडल कहते हैं जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों अवेलेबल हो, और वहाँ क्या होता है, ये तीनों मिलकर जीवन बनाता है, जीवन का निर्माण करता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट होगा हम लोग का
नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ दिया है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। तो परितंत्र क्या है? परितंत्र जीवधारियों का आपसी अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध है। जीवधारियों का आपसी एवं और उसके जो पर्यावरण है उसके बीच का संबंध है, उसको क्या कहते हैं? उसको परितंत्र कहते हैं। ठीक है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, झील, पर्वत, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है। मानवीय पर्यावरण को समझेंगे कि मानवीय जो पर्यावरण है उससे क्या मतलब है। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है ना। और यही कहलाता है उसका मानवीय पर्यावरण, जो मानव का जो है आपसी संबंध होता है। ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आता है वस्तु विनिमय पद्धति, है ना। वस्तु विनिमय जो पद्धति है ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि वस्तु विनिमय पद्धति है। यहाँ पर क्या होता है कि वस्तु की अदला बदली करके एक दूसरे का आवश्यकता पूरा किया जाता है, व्यापार किया जाता है। जैसे आज हम लोग कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं? पैसा देते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय पद्धति जब होगा तब क्या होगा? हम जब कुछ खरीदेंगे तो उसके बदले हम चावल, धान, गेहूँ ये सब चीज़ों को अदला बदली कर लेते हैं, है ना। वहाँ पर पैसा का यूज नहीं होता है, जिसमें धन का यूज नहीं होता है। राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेंगे फटाक से। और इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन सा परितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल जो है ये परितंत्र नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है? तो मानवीय पर्यावरण का घटक जो है वो क्या है? नहीं है। कारा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो मानवीय पर्यावरण का घटक स्थल नहीं है। धर्म और समुदाय जो है ये मानवीय पर्यावरण का घटक है। ठीक है। और इनमें से कौन मानव निर्मित पर्यावरण है? ये तो हम सभी जानते हैं कि पहाड़ हम लोग नहीं बनाए हैं। पहाड़ क्या है? नेचुरल है। समुद्र क्या है? नेचुरल है। तो हम लोग क्या बनाते हैं? सड़क बनाते हैं, रोड का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया? रोड जो है वो मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है। और घ नंबर है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा जो एक है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या में अगर लगातार वृद्धि होते जाएगा तो क्या है? हमारा पर्यावरण के लिए खतरा हो जाएगा, है ना। और इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है जैव मंडल। हम लोग अभी समझे थे कि जैव मंडल क्या है, तो फिर से मैं बता दूं आपको कि जैव मंडल वह छोटा सा स्थान है, वह छोटा सा क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु तीनों अवेलेबल होता है और तीनों परस्पर क्रिया करके क्या करता है? जीवन का निर्माण करता है। उसे जैव मंडल कहते हैं। तो का क्या हो जाएगा? 5 नंबर। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र जो होता है वो पर्यावरण होता है। पर्यावरण में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इंक्लूड किया जाता है। राइट। तो इस तरह से आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।